छत्तीसगढ़ की तरह कर्नाटक में भी अपने नेता को धोखा देगा कांग्रेस हाईकमान। 2.5 साल का फॉर्मूला कर्नाटक में भी होगा फेल। पूरे 5 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे सिद्धारमैया। कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी अब कर्नाटक में भी दिखाई देने लगी है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 1 महीना ही हुआ है, लेकिन 1 महीने में ही बगावत की आवाजें सुनाई देने लगी है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कैंप में हलचल मची हुई है। शिव कुमार के भाई और कर्नाटक बेंगलुरु से कांग्रेस के साथ डीके सुरेश ने लोकसभा चुनाव न लड़ने के संकेत दिए हैं। 2019 में कांग्रेस को कर्नाटक से सिर्फ एक ही लोकसभा सीट पर जीत मिली थी और अब कर्नाटक में पार्टी के हाथ से ये सीट भी फिसलती दिखाई दे रही है। दरअसल पूरा विवाद सीएम पद को लेकर चल रहा है। दरअसल कांग्रेस की कर्नाटक जीत को लेकर पार्टी के उत्साह पर सीएम पद की दावेदारी में पानी फेर दिया है। मुश्किल से 2.5 साल का फॉर्मूला तैयार किया है। वैसे इस फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन डीके शिव कुमार की ओर से जो संकेत मिले थे और पार्टी हाईकमान के करीबियों ने जो दावे कर रहे थे, उससे साफ है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता का पूरा बंटवारा होगा। मामला पहले 2.5 साल को लेकर फंसा तो सिद्धारमैया कैंप ने साफ कर दिया कि वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे 2028 में जब चुनाव हो तो कांग्रेस का जो सीएम हो उसके नेतृत्व में पार्टी का चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन अब सिद्धारमैया कैंप की ओर से कहा जा रहा है कि उनके नेता पूरे 5 साल राज्य के सीएम रहेंगे। 2.5 साल का कोई समझौता नहीं हुआ है और सिद्धारमैया के बदलते तेवरों के बाद अब डीके शिव कुमार के समर्थक दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें चिंता हो रही है कि जिस तरह से पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में अपने वादे तो तोड़ दिया था, कहीं अब कर्नाटक में तो उस तरह से पार्टी अपना वादा तोड़ नहीं देगी। छत्तीसगढ़ में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच सीएम पद को लेकर रस्साकसी चल रही थी और इन दोनों के बीच राहुल गांधी ने समझौता कराया था। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सिंहदेव के करीबियों का दावा है कि बात 2.5 साल के सीएम पद को लेकर हुई थी, लेकिन अगले साल यानी 2019 में लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को हार मिली तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, जिसके बाद भूपेश बघेल ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया और 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कुर्सी नहीं छोड़ी। अब तो भूपेश बघेल पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। 4 महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। जो कुछ छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के साथ हुआ वो ही अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिद्धारमैया के लिए 5 साल के कार्यकाल की मांग करने वालों में अब कई मंत्री खुलकर सामने आने लगे हैं। इनमें उद्योग मंत्री एमबी पाटिल, सामाजिक कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा और लोक कार्य मंत्री सतीश जरीखोली के नाम शामिल है। यह सभी सिद्धारमैया की खास माने जाते हैं। पाटिल ने हाल ही में कहा था कि केसी वेणुगोपाल साफ कर चुके हैं कि सिद्धारमैया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। इसके जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा था कि मैं एमबी पाटिल की बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने बताइए कि इस बयान की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा में दोनों के बीच हुए टकराव की खबरें आई थी। इसके अलावा महादेवप्पा ने मैसूर में दावा किया है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही रहेंगे। सिद्धारमैया समर्थकों को चल रही बयानबाजी के बाद डीके सुरेश ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कहा बेंगलुरु ग्रामीण सीट पर कांग्रेस किसी और को चुनाव लड़ने के लिए ढूंढ ले। माना जा रहा है डीके सुरेश अपने भाई शिव कुमार के मुख्यमंत्री पद के दावे को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने भी कोई पावर शेयरिंग एग्रीमेंट शेयर नहीं किया है, जिसके बाद इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 2.5 साल की पावर शेयरिंग के जिस दावे की बात कही जा रही है उसमें कोई दम है भी या नहीं। पैच उसमें कोई दम है भी या डीके शिव कुमार के साथ खेल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।